हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? सो हालचे तमारो कैसा है? तुम के हालचाल केमन आछे? कैसेन बा? बताओ तो सही। ठीक है बा। मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं। बात आगे ले चलते हैं। अर्जुन एकेडमी में बॉटनी की जर्नी विद चैप्टर सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ को आगे ले चलते हैं। मैं इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाला हूं डिटेलिंग अबाउट फ्यू स्पेशल क्रोमोसोम्स, जायंट क्रोमोसोम्स। उसके पहले एक बात बोल देता हूं। ह्यूमन में जो 46 क्रोमोसोम है, ह्यूमन में जो 23 पेयर या 46 क्रोमोसोम है, इसका टोटल लेंथ 2.2 मीटर होता है इन टर्म्स ऑफ डीएनए। आई नीड योर अटेंशन। 2.2 मीटर लेंथ ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है ह्यूमन के एक सेल के न्यूक्लियस में, और ये 2.2 मीटर लेंथ ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड होता है 46 क्रोमोसोम में। डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम में सम पार्ट सम लेंथ ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूट होता है। मेंशन करके आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बोला? इन ह्यूमन, इन सिंगल सेल ऑफ ह्यूमन, in single cell of human 2.2 meter length of DNA distributed among 46 chromosomes। थोड़ा समझिएगा। 2.2 मीटर लेंथ ऑफ डीएनए इतू से जो है 0.5 माइक्रोमीटर के अप्रॉक्स न्यूक्लियस का साइज होता है। तो 10⁻⁻⁶ माइक्रोमीटर के अप्रॉक्स, या 0.5 में एक आइडिया ले रहा हूं, 0.5 माइक्रोमीटर के अप्रॉक्स न्यूक्लियस का साइज होता है। इतने से न्यूक्लियस में 2.2 मीटर लेंथ ऑफ डीएनए हाईली कॉइल्ड फॉर्म में, हाईली कंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट होता है अमंग 46 क्रोमोसोम। ठीक है, तो हम 46 क्रोमोसोम के डीएनए को सेपरेट करें, और डीएनए जो 46 क्रोमोसोम में जो हमें जो है लेंथ ऑफ डीएनए मिलेगा, उन लेंथ ऑफ डीएनए को आपस में अगर हम जोड़ने लगे तो हमें 2.2 मीटर लेंथ ऑफ टोटल डीएनए मिलेगा एक ह्यूमन सेल में। वैसे तो एक अच्छी बात बताने वाला हूं, थोड़ा समझिएगा। एक 60 केजी, एक 60 किलो पर्सन का जो है, एक 60 केजी वेट वाले पर्सन में 10⁻14 सेल्स होता है। इमेजिन तो करिए, 60 केजी ह्यूमन बीइंग के बॉडी में 10⁻14 सेल्स है। एक सेल में 2.2 मीटर लेंथ ऑफ डीएनए 46 क्रोमोसोम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो थोड़ा बताइए, एक ह्यूमन में, एक 60 केजी ह्यूमन में कितना लेंथ ऑफ डीएनए हो जाएगा? कहना इसे 2.2 इंटू 10⁻14 मीटर डीएनए, इतना लंबा डीएनए, 2.2 इंटू 10⁻14 मीटर लेंथ ऑफ डीएनए एक 60 किलो के पर्सन के बॉडी में प्रेजेंट होता है। बहुत बड़ा डीएनए होता है। ठीक है, आप जो है अर्थ से सन का डिस्टेंस जो है फाइंड आउट कर लीजिए। सोचिए हम कितना लंबा डीएनए है हमारे पास, जो जिसको हम जो है अगर एक्सटेंड करें तो जो है अर्थ से सन तक को हम 10 टाइम्स अप्रॉक्स जो है इतना लंबा डीएनए होता है। 60 किलो पर्सन, 60 केजी पर्सन के 10⁻14 सेल्स में, अगर एक सेल में हम 2.2 मीटर लेंथ ऑफ डीएनए कंसीडर कर रहे हैं। बात समझा? ले चलता हूं स्टोरी को आगे। स्टार्ट करता हूं मैं। फ्यू स्पेशल क्रोमोसोम्स, फ्यू जायंट क्रोमोसोम। सो स्पेशल क्रोमोसोम्स, बात आगे बढ़ा रहा हूं। स्पेशल क्रोमोसोम्स, इनको हम जायंट क्रोमोसोम्स भी नाम दे रहे हैं। जायंट क्रोमोसोम्स। हमें दो डिफरेंट जायंट क्रोमोसोम का डिटेल स्टडी करना है। पहला जायंट क्रोमोसोम मैं ले रहा हूं पॉलीटीन क्रोमोसोम। आई नीड योर फुल अटेंशन। पहला जायंट क्रोमोसोम लिया मैंने, पॉलीटीन क्रोमोसोम। पॉलीटीन क्रोमोसोम, थोड़ा सुनिएगा, नाम ही काम बता रहा है। एक कॉमन, एक नॉर्मल क्रोमोसोम, इट इज मेड अप ऑफ 2 क्रोमैटिड। सुनो तो सही, नॉर्मल क्रोमोसोम मेड अप ऑफ 2 क्रोमैटिड। यहां पर जो क्रोमोसोम है वो पॉली मींस मेनी, टीन मींस थ्रेड्स, मोर देन 2 थ्रेड्स का बना हुआ क्रोमोसोम की बात करने वाला हूं। ठीक है, तो समझिएगा मैंने क्या बोला। यहां पर इट रिप्रेजेंट्स, सुनो, इट रिप्रेजेंट्स जायंट क्रोमोसोम, it represents a giant chromosome made up of many chromatids।
बात आगे मैं बताऊंगा, अच्छे से थोड़ा सुनिएगा। इजी बेल्बियानी साइंटिस्ट का नाम रख रहा हूं मैं। इजी बेल्बियानी 1881 में काइरोनॉमस इंसेक्ट में जो है काइरोनॉमस इंसेक्ट के सलाइवरी ग्लैंड के सेल में इस पॉलीटीन क्रोमोसोम को डिस्कवर किया। बात आगे अच्छे से समझेंगे। मैंने यहां पर क्या बोला, इजी बेल्बियानी, ये मेरा प्रोनाउंसिएशन है, आप अपना कर सकते हैं। 1881 में डिस्कवर्ड पॉलीटीन क्रोमोसोम इन काइरोनॉमस इंसेक्ट इन सलाइवरी ग्लैंड सेल्स। थोड़ा सुनो। सलाइवरी ग्लैंड सेल एक सोमैटिक सेल है। वेल द पॉलीटीन क्रोमोसोम डिस्कवर्ड इन सलाइवरी ग्लैंड सेल, इसलिए हम पॉलीटीन क्रोमोसोम को सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम भी नाम देते हैं, सलाइवरी सेल क्रोमोसोम भी नाम देते हैं। मेंशन करते हुए आगे समझेंगे, अभी तो हम डायग्राम वगैरह के थ्रू अच्छे से समझाएंगे। ये मैं इरेज कर रहा हूं, बात आगे ले चल रहा हूं, थोड़ा समझिएगा मैंने क्या बोला। पॉलीटीन क्रोमोसोम also called salivary gland chromosome। सुनो, यहां पर एक इंपॉर्टेंट लाइन बोलने वाला हूं। द पॉलीटीन क्रोमोसोम इट इज फाउंड इन द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ इंसेक्ट बिलोंगिंग टू ऑर्डर डिप्टेरा। मेंशन करते हैं यहां पर, थोड़ा समझिएगा। पॉलीटीन क्रोमोसोम फाउंड in salivary gland cells of insects belonging to order Diptera। it contain true flies। इसमें एक और एग्जांपल ले सकते हैं, ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई, ठीक है। यहां पर due to presence of polytene chromosome in ड्रोसोफिला को हम फ्रूट फ्लाई नाम देते हैं। इट इज यूज्ड फॉर मैक्सिमम साइटोलॉजिकल स्टडीज, ठीक है। तो समझिएगा, काइरोनॉमस इंसेक्ट में फॉर द फर्स्ट टाइम इजी बेल्बियानी ने सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम या पॉलीटीन क्रोमोसोम को डिस्कवर किया। बट जो है डिटेलिंग ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम हम पढ़ेंगे इन द रेफरेंस ऑफ ड्रोसोफिला इंसेक्ट। समझिएगा प्लीज, इसके पास पॉलीटीन क्रोमोसोम के पास 1000 टाइम मोर डीएनए, पॉलीटीन क्रोमोसोम के पास 1000 टाइम्स मोर डीएनए, इवन 16,000 टाइम्स मोर डीएनए होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल सोमैटिक क्रोमोसोम। 1000 टाइम मोर डीएनए है पॉलीटीन क्रोमोसोम के पास एज कंपेयर टू नॉर्मल क्रोमोसोम के डीएनए, अगर वो पॉलीटीन क्रोमोसोम बिलोंग करता है ड्रोसोफिला को। इन द लैंग्वेज ऑफ काइरोनॉमस इंसेक्ट में जो पॉलीटीन क्रोमोसोम है उसके पास मोर देन 16,000 टाइम्स डीएनए होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल सोमैटिक क्रोमोसोम। मेंशन करते हुए आगे बढ़ते हैं, आगे हम बातें करेंगे, अभी तो हम सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो मैंने यहां पर क्या बोला, मैंने बोला इन ड्रोसोफिला पॉलीटीन क्रोमोसोम हैज 1000 times more DNA as compared to normal somatic chromosome। थोड़ा सुनिएगा प्लीज, फिर से एक पॉइंट मेंशन कर देते हैं। इन काइरोनॉमस, ये जो है जायंटनेस ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है। नॉर्मल क्रोमोसोम के पास जितना डीएनए होगा उससे 1000 टाइम मोर डीएनए पॉलीटीन के पास है इन द लैंग्वेज ऑफ ड्रोसोफिला। इन काइरोनॉमस
थोड़ा सुनिएगा, पॉलीटीन क्रोमोजोम इन काइरोनोमस पॉलीटीन क्रोमोजोम हैज 16,000 times more DNA, 16,000 times more DNA as compared to normal somatic chromosome, normal somatic chromosome। नॉर्मल सोमैटिक क्रोमोजोम मतलब सलाइवरी ग्लैंड के सेल में जो पॉलीटीन क्रोमोजोम है, सलाइवरी ग्लैंड को हम सोमैटिक सेल बोल सकते हैं, बॉडी का सेल रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा सोमैटिक सलाइवरी ग्लैंड सेल के अलावा बाकी जो सोमैटिक सेल में क्रोमोजोम है उनको हम सोमैटिक क्रोमोजोम बोल सकते हैं। रिप्रोडक्टिव सेल में जो क्रोमोजोम है रिप्रोडक्टिव नाम दिया जा सकता है, डजंट मैटर। मैं क्या बोल रहा हूं, काइरोनोमस में नॉर्मल सोमैटिक जो 46 क्रोमोजोम के पास जितना डीएनए है या नॉर्मल क्रोमोजोम में जितना डीएनए उसके कंपेयर में थोड़ा देखिए तो उसे कितना ज्यादा अमाउंट ऑफ डीएनए है। पॉलीटीन क्रोमोजोम, एक क्रोमोजोम मेड अप ऑफ 2 strands of chromatid, a single chromosome made up of 2 strands of chromatid. Polytene chromosome may have more than 2000 chromatins या 2000 chromatid strand। मेंशन करके आगे बढ़ता हूं, समझाएंगे हम अच्छे से। पॉलीटीन क्रोमोजोम made up of even more than 2000 chromatids, या जो है क्रोमैटिन भी बोल सकते हैं। क्रोमैटिड और क्रोमैटिन्स में डिफरेंस कुछ खास नहीं है। क्रोमैटिन थोड़ा एक्सटेंडेड इलोंगेटेड फॉर्म है, वही जो है कंडेंस हो जाता है तो क्रोमैटिड बन जाता है। ये कैसे बन रहा है, कैसे दिखता है, हम अब जो है स्टोरी चालू करने वाले हैं, थोड़ा समझिएगा प्लीज। पॉलीटीन क्रोमोजोम, पॉली मींस मेनी, टीन मींस थ्रेड, मेड अप ऑफ मोर देन 2 स्ट्रैंड। कितने स्ट्रैंड हो सकते हैं एक पॉलीटीन क्रोमोजोम, जायंट क्रोमोजोम के पास? मोर देन 2000 अमाउंट ऑफ डीएनए भी एज कंपेयर टू नॉर्मल क्रोमोजोम भी बहुत ज्यादा है, मेंशन कर दिया। द लेंथ ऑफ एक सिंगल पॉलीटीन क्रोमोजोम, सुनो, एक सिंगल पॉलीटीन क्रोमोजोम का लेंथ 2000 माइक्रोमीटर, 2 मिलीमीटर तक पहुंच सकता है। ठीक है, तो सुनिएगा, अ सिंगल पॉलीटीन क्रोमोजोम, अ सिंगल पॉलीटीन क्रोमोजोम हैज length of 2000 micrometer, लेंथ ऑफ 2000 माइक्रोमीटर। नॉर्मल क्रोमोजोम का जो है लेंथ बहुत ज्यादा छोटा होता है। सो मैंने यहां पर इंट्रोडक्शन फिनिश किया। अब बात करते हैं पॉलीटीन क्रोमोजोम क्यों बनता है और कैसे बनता है, थोड़ा सुनिएगा। सलाइवरी ग्लैंड सेल है, सलाइवरी ग्लैंड सेल माइटोसिस करना चालू किया। माइटोसिस में वो, थोड़ा सुनिएगा, माइटोसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, 4 स्टेप में जो है माइटोसिस कंप्लीट होगा। सोमैटिक सेल है तो ऑफकोर्स माइटोसिस करेगा। रिप्रोडक्टिव सेल होता तो हम मियोसिस नाम दे सकते हैं। वेल, माइटोसिस के टाइम पर यहां पर एंडो रीडुप्लीकेशन होगा। थोड़ा सुनिएगा, सोमैटिक पेयरिंग ऑफ क्रोमोजोम होगा, एंडोमाइटोसिस होगा, एंडो रीडुप्लीकेशन होगा। 3 टर्म्स को मैं यूज करके पॉलीटीन क्रोमोजोम फॉर्मेशन समझाने वाला हूं। एक एक करके समझते हैं। ये मैं इरेज कर रहा हूं, थोड़ा आइएगा यहां पर, समझिएगा प्लीज। फॉर्मेशन ऑफ पॉलीटीन क्रोमोजोम कैसे हो रहा है बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। फॉर्मेशन ऑफ पॉलीटीन क्रोमोजोम, इट अकर्स ड्यू टू एंडोमाइटोसिस, समझेंगे, एंडोमाइटोसिस, एंडो रीडुप्लीकेशन एंड सोमैटिक पेयरिंग। सोमैटिक का कोई खास मीनिंग नहीं है। सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोजोम सलाइवरी ग्लैंड सेल में प्रेजेंट है, इसलिए हम सोमैटिक पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोजोम, सोमैटिक पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोजोम समझेंगे। ये 3 स्टेप्स के थ्रू एंडोमाइटोसिस, एंडो रीडुप्लीकेशन एंड सोमैटिक पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोजोम की वजह से बन रहा है पॉलीटीन क्रोमोजोम, जिसके पास अप टू इवन मोर देन 2000 क्रोमैटिन या क्रोमैटिड थ्रेड प्रेजेंट है। तो समझिएगा, कंसीडर किया ये है एक सलाइवरी ग्लैंड का सेल, समझेंगे प्लीज। ये यहां पर है न्यूक्लियस के अंदर है एक क्रोमोजोम,
ठीक है। सो यहां सलाइवरी ग्लैंड का सेल लिया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर है एक क्रोमोसोम। अब ये सेल डिवाइड करेगा, जब सेल डिवाइड करेगा, बहुत जो है आसान लैंग्वेज है, समझिएगा प्लीज। सेल डिवाइड करेगा तो ये जो एक क्रोमोसोम है ये अपना रेप्लिकेशन करके एक पार्टनर क्रोमोसोम अपने जैसा बना देगा, ठीक है। जो है यहां पर ये सेल है, सेल ने G1 S और G2 ये 3 स्टेप्स कंप्लीट किए। एस फेज में जो एक क्रोमोसोम था उसने अपना रेप्लिकेशन करके एक होमोलॉगस क्रोमोसोम, एक पार्टनर क्रोमोसोम बना दिया। अब जो है ये सेल प्रोफेज में इंटर किया, ये सेल जो है प्रोफेज में इंटर किया। वैसे तो एट द एंड ऑफ प्रोफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाता है, छोटे 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 वेसिकल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाता है एट द एंड ऑफ प्रोफेज, बट यहां पर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं होगा। वेल यहां पर न्यूक्लियस इवन आफ्टर प्रोफेज इंटैक्ट है। और क्या होगा, अपोजिट पोल से स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होने लगता है, इंट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर बनते हैं न्यूक्लियस के अंदर। और यहां पर है क्रोमोसोम्स, ये मेन क्रोमोसोम और ये इसका रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। अभी जो स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं ये स्पिंडल फाइबर इलॉन्गेट होंगे और क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर पॉइंट को आके अटैच होंगे। ये पॉइंट है मेटाफेज स्टेज का, समझेंगे समझेंगे, थोड़ा जो है वेट करिए। मेटाफेज में इंटर कर गया सेल, सलाइवरी ग्लैंड सेल मेटाफेज में इंटर कर गया। यहां पर क्या हुआ, इवन ड्यूरिंग मेटाफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिमेन इंटैक्ट, स्पिंडल फाइबर वो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर को अटैच कर जाएंगे और क्रोमोसोम को एक सेंट्रल मेटाफेज प्लेट पर अरेंज कर देंगे। यहां पर स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को अटैच हो गए हैं और क्रोमोसोम गेट अरेंज्ड या अलाइंड एट सेंट्रल प्लेट ऑफ द सेल। यहां तक समझा, थोड़ा समझे। एंडोमाइटोसिस ये टर्म तब यूज होता है जब थ्रू आउट न्यूक्लियस डिवीजन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिमेन प्रेजेंट। वैसे तो जब हम नेक्स्ट चैप्टर में नॉर्मल माइटोसिस पढ़ेंगे, दैट नॉर्मल माइटोसिस इज ओपन माइटोसिस, जहां पर एट द एंड ऑफ प्रोफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगा। एंडोमाइटोसिस पॉलीटीन क्रोमोसोम जिस सेल में बन रहा है, सेल है सलाइवरी ग्लैंड का सेल और वो सलाइवरी ग्लैंड का सेल एंडोमाइटोसिस कर रहा है इवन आफ्टर द एंड ऑफ प्रोफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिमेन इंटैक्ट, इसलिए मैंने एंडोमाइटोसिस बोला, हम लिखवा देंगे, थोड़ा सुनिएगा। अब यहां पर क्या हुआ, नेक्स्ट जो है नीड योर अटेंशन प्लीज। मेटाफेज में जो है क्रोमोसोम अलाइन हो गए सेंटर में विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर। यहां पर फेलियर ऑफ पुलिंग ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड्स अपोजिट पोल होगा। क्रोमोसोम का अभी जो स्पिंडल फाइबर है ये सिस्टर क्रोमैटिड को अपोजिट पोल पर पुल करेंगे। कैसे करेंगे बात की बात है। सो ड्यू टू श्रिंकिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर, ड्यू टू श्रिंकिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर, एक क्रोमोसोम जो दो क्रोमैटिड के बने हैं, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड अपोजिट पोल की तरफ जो है पुल हो जाएंगे। बट यहां पर सलाइवरी ग्लैंड सेल में क्या हुआ, सलाइवरी ग्लैंड सेल में हुआ फेलियर ऑफ पुलिंग ऑफ डॉटर क्रोमोसोम, फेलियर ऑफ पुलिंग ऑफ डॉटर क्रोमोसोम या सिस्टर क्रोमैटिड, डॉटर क्रोमोसोम या सिस्टर क्रोमैटिड्स। मतलब जो है मेटाफेज के बाद एनाफेज नहीं हुआ, क्योंकि एनाफेज के समय ही जो है स्पिंडल फाइबर श्रिंक होके दोनों जो एक क्रोमोसोम दो सिस्टर क्रोमैटिड के बने हैं, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड अपोजिट पोल की तरफ पुल हो जाते हैं। ये स्टोरी है एनाफेज का। तो यहां पर सिंपली मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं फेलियर ऑफ एनाफेज। अब फेलियर ऑफ एनाफेज हो गया तो अब आगे क्या होगा, ये जो दोनों क्रोमोसोम है, बताओ ये दोनों क्रोमोसोम होमोलॉगस क्रोमोसोम है, क्योंकि एक क्रोमोसोम जो प्री एग्जिस्टिंग क्रोमोसोम था वो एस फेज में अपना रेप्लिकेशन किया। प्री एग्जिस्टिंग क्रोमोसोम ने अपना रेप्लिकेशन करके एक दूसरा क्रोमोसोम बनाया। ये हम जो नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी कर लेंगे। अब ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है, एक मेन और उसका जो है रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम, दे गेट पेयर्ड। थोड़ा समझिएगा प्लीज, थोड़ा यहां पर समझिएगा। सो यहां पर क्या हुआ, सेल था ड्यू टू फेलियर ऑफ पुलिंग ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड, जिसको हम डॉटर क्रोमोसोम बोलते हैं, जो है एनाफेज नहीं हुआ। अब क्या होगा, स्पिंडल फाइबर वगैरह डिसअपियर हो जाएंगे। ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है दे गेट पेयर्ड, होमोलॉगस क्रोमोसोम गेट पेयर्ड। बताइए नाउ ड्यू टू फेलियर ऑफ पुलिंग ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड टुवर्ड्स अपोजिट पोल, एनाफेज इज नॉट अकरिंग। नाउ नेक्स्ट क्या हुआ, द होमोलॉगस क्रोमोसोम दे गेट पेयर्ड। इन होमोलॉगस क्रोमोसोम के पेयरिंग को ही हम सोमैटिक पेयरिंग बोलते हैं। सो यहां पर क्या हुआ, सोमैटिक पेयरिंग,
नीड योर फुल अटेंशन। सोमैटिक पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोजोम। होमोलॉगस क्रोमोजोम का मतलब स्ट्रक्चरली और जेनेटिकली दोनों क्रोमोजोम, इस क्रोमोजोम का जो स्ट्रक्चर होगा मेटा सब मेटा एक्रोएक्टिलोसेंट्रिक, वैसा ही ये भी होगा मेटा सब मेटा एक्रोएक्टिलोसेंट्रिक। इसके पास जितने जीन्स होंगे उतना ही जीन इसके पास होगा, क्योंकि दोनों तो रेप्लिकेटेड फॉर्म्स हैं। तो यहां पर हुआ जो है सोमैटिक पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोजोम, दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ अ क्रोमोजोम। अब जिसके पास 4 क्रोमैटिड वाला है, बताओ बताओ, ठीक है। अब फिर से यही स्टोरी रिपीट कर लो, फिर से स्टोरी रिपीट कर लो, फिर से होगा रेप्लिकेशन। 4 क्रोमैटिड का एक क्रोमोजोम बन गया है पहली बार में ड्यू टू सोमैटिक पेयरिंग। अनदर एक जो है 4 क्रोमैटिड का रेप्लिकेटेड क्रोमोजोम बनेगा, फिर से सेम स्टोरी जाएगा, फिर से फेलियर होगा, 4 and 4 बिकम 8, ऐसे जो है एंडो रीडुप्लीकेशन। एंडोमाइटोसिस का मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिमेन इंटैक्ट थ्रू आउट द न्यूक्लियर डिवीजन। एंडो रीडुप्लीकेशन मैंने बोला है ना, मतलब जो है एक बार रेप्लिकेशन हुआ, जो है स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन चालू हुआ प्रोफेज में, प्रोफेज के एंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं हुआ, फॉलोड बाय मेटाफेज। मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को अरेंज होकर क्रोमोसोम्स को इक्वेटर पर सेंटर पर लाके अरेंज कर दिया। अब एनाफेज के समय क्या होना चाहिए था, स्पिंडल फाइबर श्रिंक होकर सिस्टर क्रोमैटिड को पुल करने वाला था, फेल हो गया। तो दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर होके 4 क्रोमैटिड का क्रोमोसोम बना लिए। अगेन 4 क्रोमैटिड अपना जो है रेप्लिकेशन करेगा, ये 4 क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम फिर से रेप्लिकेशन करेगा, एक दूसरा जो है होमोलॉगस क्रोमोसोम, फिर से सेम स्टोरी, फिर से सोमैटिक पेयरिंग, फिर से सेम स्टोरी। तो 4 से 8, देन 16, देन 32, ऐसे करके एंडो बार बार इनसाइड द न्यूक्लियस रेप्लिकेशन हो रहा है। सो सोमैटिक पेयरिंग, सोमैटिक पेयरिंग का मतलब क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम का पेयरिंग हो रहा है। बात समझा, बात समझा। सो जो है थ्रू आउट न्यूक्लियस का डिवीजन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं हुआ, एंडोमाइटोसिस ड्यू टू फेलियर ऑफ, यहां पर थोड़ा सुनिएगा, नेक्स्ट न्यूक्लियस के अंदर ही बार बार क्रोमोसोम रेप्लिकेट हुआ, पहली बार यहां, देन नेक्स्ट साइकिल में फिर से रेप्लिकेशन, नेक्स्ट साइकिल में एंडो रीडुप्लीकेशन, इनसाइड री मतलब अगेन, डुप्लीकेशन मतलब क्रोमोसोम का एक दूसरा कॉपी बन जाना। और सोमैटिक पेयरिंग जो है मेन क्रोमोसोम रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम मेटाफेज में पहुंच गए, एनाफेज नहीं हुआ, दोनों पेयर हो गए, फिर से जो स्टोरी चलेगा। बात समझा कि नहीं, ले चलता हूं। सो जो है ऐसे एंडोमाइटोसिस, एंडो रिडुप्लीकेशन और सोमैटिक पेयरिंग रिजल्ट होगा मोर देन 2000 थ्रेड्स का बना हुआ एक सिंगल जायंट क्रोमोसोम, जिसका लेंथ 2000 माइक्रोमीटर 2 मिलीमीटर तक पहुंच सकता है। वो जायंट क्रोमोसोम एग्जैक्टली जिसको हम पॉलीटीन क्रोमोसोम बोल रहे हैं, कैसे दिखता है अब हम आते हैं उसके मेन स्ट्रक्चर में। ये हो गया प्रोसेस, बात समझेंगे, इरेज कर रहा हूं मैं। मैंने क्या बोल दिया, मैंने बोला यहां पर एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस मतलब हुआ थ्रू आउट माइटोसिस। माइटोसिस में भी कैरियोकाइनेसिस, माइटोसिस में भी कैरियोकाइनेसिस जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिमेन प्रेजेंट, ठीक है। एंडोमाइटोसिस इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोज्ड माइटोसिस, ऑल्सो कॉल्ड क्लोज्ड माइटोसिस, ठीक है। तो सुनिएगा, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म्ड इनसाइड, स्पिंडल फाइबर फॉर्म्ड इनसाइड इंटैक्ट न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, इंट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर बोलते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इंट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर, इंट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर, ठीक है। वैसे तो जो है जब माइटोसिस होता है, अगर ये एक सेल है, सेल में ये न्यूक्लियस है और ये सेल जो है प्रोफेज में एंटर किया, तो प्रोफेज के समय जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस तो चला गया, नाउ जो स्पिंडल फाइबर अपोजिट पोल से बनता है वो आउटसाइड द न्यूक्लियस बन रहा है, बिकॉज न्यूक्लियस तो है ही नहीं। तो नॉर्मल माइटोसिस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, स्पिंडल फाइबर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर होते हैं, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, बट यहां पर इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस हो रहा है। ये रहा एंडोमाइटोसिस, जिस प्रोसेस के थ्रू जो है पॉलीटीन क्रोमोसोम बनने वाला है, ठीक है, जिस प्रोसेस के थ्रू पॉलीटीन क्रोमोसोम बनने वाला है। मैंने नेक्स्ट क्या बोला, एंडो रीडुप्लीकेशन, एंडो रीडुप्लीकेशन, ठीक है। एंडो रीडुप्लीकेशन का मतलब डुप्लीकेशन
duplication of chromosomes, duplication of chromosomes again and again, again and again inside nucleus को हमने बोल दिया एंडो रीडुप्लीकेशन, ठीक है। और सोमैटिक पेयरिंग, यहां पर नेक्स्ट क्या था, सोमैटिक पेयरिंग, सोमैटिक पेयरिंग ड्यू टू फेलियर ऑफ सेपरेशन। सोमैटिक पेयरिंग का मतलब होमोलॉगस क्रोमोसोम, homologous chromosomes get attached at a point. This results in polytyny. इस प्रोसेस को हम पॉलीटीनी भी बोलते हैं, और पॉलीटीनी इन तीनों को हम मिला दे तो द होल स्टोरी कॉल्ड पॉलीटीनी, एंड पॉलीटीनी की वजह से ही बन रहा है पॉलीटीन क्रोमोसोम। इरेज करके अब आते हैं एग्जैक्ट डायग्राम पे, कैसे दिखता है समझते हैं प्लीज। सो 2000 माइक्रोमीटर 2 मिलीमीटर लेंथ का जो है पॉलीटीन क्रोमोसोम कुछ ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। ये एक पॉलीटीन क्रोमोसोम है जिसके अंदर बहुत सारे थ्रेड्स एंडो रीडुप्लीकेशन की वजह से बने हैं। सो इस पॉलीटीन क्रोमोसोम में एक नॉर्मल क्रोमोसोम के पास 2 ही क्रोमैटिन होता है, बट इस पॉलीटीन क्रोमोसोम में बहुत सारे क्रोमैटिन एंडो रीडुप्लीकेशन और सोमैटिक पेयरिंग की वजह से बने हैं। सो देयर आर मेनी मोर क्रोमैटिन्स या क्रोमैटिड, ठीक है। थोड़ा इसको और हम जो है अच्छे से समझते हैं एग्जैक्टली कैसे दिखता है। सो पॉलीटीन क्रोमोसोम ये थोड़ा जो है रेगुलर स्वेलिंग शो करेगा। रेगुलर स्वेलिंग्स को हम नॉब बोलते हैं, और कभी कभी जो है न्यूरोटेंशन पॉलीटीन क्रोमोसोम अपने फॉर्मेशन या डेवलपमेंट के किसी स्टेज पर जो है एक रिंग, एक लार्ज रिंग के जैसा स्ट्रक्चर भी एट सर्टेन प्लेसेस रिप्रेजेंट करता है। इस लार्ज रिंग जिसको हम जो है बैल्बियानी साइंटिस्ट के नाम पर बैल्बियानी पफ भी नाम देते हैं। सो पॉलीटीन क्रोमोसोम एग्जैक्टली जो है रेगुलर स्वेलिंग एट सर्टेन प्लेसेस लार्ज पफ या रिंग्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। और थोड़ा सुनो ना, यहां देखो तो सही, इसमें बहुत सारे क्रोमैटिन, इसमें बहुत सारे क्रोमैटिन्स जो है आपस में प्रेजेंट हैं, कंडेंस हैं, मेनी मोर क्रोमैटिन्स, ठीक है, बहुत सारे क्रोमैटिन। और एट सर्टेन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पॉलीटीन क्रोमोसोम इट शोज लार्ज रिंग। इस रिंग को हम बैल्बियानी साइंटिस्ट के नाम पर बैल्बियानी रिंग या बैल्बियानी पफ बोलेंगे। और इस बैल्बियानी पफ में अनकॉइल्ड डीएनए होते हैं। इस बैल्बियानी पफ में देयर इज प्रेजेंस ऑफ अनकॉइल्ड डीएनए। थोड़ा समझिएगा प्लीज, ये जो है एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कैसा एग्जैक्ट, और उसको थोड़ा जूम आउट करके मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया। सो दिस रिप्रेजेंट नॉब रेगुलर स्वेलिंग। यहां पर मैंने बोला दिस रिप्रेजेंट बैल्बियानी पफ, इसको हम बोलते हैं बैल्बियानी पफ या बैल्बियानी रिंग, ठीक है, लार्ज स्वेलिंग। और इसके अंदर ये मैंने रिप्रेजेंट किया अनकॉइल्ड या लेस कंडेंस्ड, अनकॉइल्ड या लेस कंडेंस्ड एक्टिव डीएनए, ठीक है। और ये जो थ्रेड अंदर है ये हाईली कंडेंस है, इनको हम क्रोमैटिन नाम दे सकते हैं, या इनको जो है क्रोमोनेमाटा भी नाम देते हैं, क्रोमोनेमा या क्रोमोनेमाटा थ्रेड, ठीक है। थोड़ा सुनिएगा, डीएनए क्रोमोनेमा में कन्वर्ट हुआ, क्रोमोनेमा कंडेंस होकर क्रोमैटिन, या बेटर टू से क्रोमैटिन का फिलामेंटस स्ट्रक्चर, क्रोमैटिन में फिलामेंटस स्ट्रक्चर को क्रोमोनेमा बोलते हैं। इस पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, जो थोड़ा जो है रेफरेंस बुक और रेफरेंस बुक वगैरह में है वहां पर उसके अकॉर्डिंग में बोल रहा हूं। मैंने इस पॉलीटीन क्रोमोसोम को स्टेन किया तो कहीं कहीं पर डार्क स्टेन एब्जॉर्ब हो रहा है, कहीं कहीं पर स्टेन नहीं एब्जॉर्ब हो रहा है। तो व्हेन आई कलर्ड दिस पॉलीटीन क्रोमोसोम, ये पॉलीटीन क्रोमोसोम 2 बैंड्स में रिप्रेजेंट हो रहा है, डार्क बैंड के बीच बीच में इंटर बैंड, फिर डार्क बैंड, इंटर बैंड, डार्क बैंड, और इंटर बैंड में डिवाइडेड होता है जब हम पॉलीटीन क्रोमोसोम को स्टेन करते हैं। डार्क बैंड एंड इंटर बैंड, डार्क बैंड बेसिकली जो है हेट्रोक्रोमैटिन रिप्रेजेंट करता है, और जो है इंटर बैंड्स जिसको हम लाइट बैंड्स नाम दे सकते हैं, दैट रिप्रेजेंट यूक्रोमैटिन। So polytene chromosome due to endo reduplication, due to again and again somatic pairing की वजह से एक giant chromosome 2000 माइक्रोमीटर लेंथ का बना, जिसमें more than 2000 जो है क्रोमोनेमाटा थ्रेड या क्रोमैटिस प्रेजेंट है। ये जो है
स्ट्रक्चरली इसमें जो है रेगुलर स्वेलिंग होता है, कहीं कहीं पर लार्ज स्वेलिंग होता है। बेल्बियानी रिंग इट रिप्रेजेंट लार्ज स्वेलिंग, इट रिप्रेजेंट लार्ज स्वेलिंग। सो रेगुलर स्वेलिंग को हम जो है नॉब्स नाम देते हैं, लार्ज स्वेलिंग को हम बेल्बियानी पफ नाम देते हैं। इंटरनली बेल्बियानी पफ के पास लेस कंडेंस्ड डीएनए, एक्टिव डीएनए होता है, इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए, इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ आरएनए। ठीक है, और स्टेन करते हैं तो कहीं कहीं पर हमें डार्क बैंड अपीयर होता है, तो दिस रिप्रेजेंट डार्क बैंड, डार्क बैंड रिप्रेजेंट हेट्रोक्रोमैटिन, रिप्रेजेंट हेट्रोक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन, और दीज रिप्रेजेंट लाइट बैंड, लाइट बैंड्स, या इनको हम इंटर बैंड्स नाम दे सकते हैं। इंटर बैंड्स रिप्रेजेंट यूक्रोमैटिन, पार्ट ऑफ द पॉलीटीन क्रोमोसोम, पार्ट ऑफ द पॉलीटीन क्रोमोसोम। ठीक है, सो ये एक था पॉलीटीन क्रोमोसोम का फॉर्मेशन, कैसे हुआ, कैसे बना, पता चला कि नहीं। सो सलाइवरी ग्लैंड सेल था, सलाइवरी ग्लैंड सेल में क्रोमोसोम ने अपना रेप्लिकेशन करके एक पार्टनर क्रोमोसोम बनाया जिसको हम होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलते हैं। अब जो है सेल डिवीजन में इंटर किया, प्रोफेज के एंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना चाहिए था बट नहीं हुआ। न्यूक्लियस के अंदर ही स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन एट द एंड ऑफ प्रोफेज चालू हो गया। मेटाफेज में जो है, मेटाफेज में स्टिल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल के अंदर इंटैक्ट है और स्पिंडल फाइबर आकर काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम से अटैच हो गया, बट उसके बाद का प्रोसेस नहीं हो पाया जहां पर क्रोमोसोम को अपोजिट पोल पर, सिस्टर क्रोमैटिड्स को अपोजिट पोल पर पुल होना था। सो जो मेन और रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम था इनके बीच में पेयरिंग हो गया, अगेन सेम स्टोरी चालू हुआ। सो ड्यू टू कंटिन्यूअस सोमैटिक पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, अ काइंड ऑफ क्रोमोसोम रिजल्ट, दैट काइंड ऑफ क्रोमोसोम के पास इवन मोर देन 2000 क्रोमैटिड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। सो उसी को हमने बोला पॉलीटीन क्रोमोसोम। पॉलीटीन क्रोमोसोम जो है, अगर हम एक डिटेल स्ट्रक्चर देखें तो इसके पास रेगुलर स्वेलिंग्स होता है, नॉर्मल स्वेलिंग जिसको नॉब्स बोलते हैं। सर्टेन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जो है पॉलीटीन क्रोमोसोम, एट सर्टेन प्लेसेस देयर इज लार्ज स्वेलिंग, लार्ज स्वेलिंग को हमने बेल्बियानी पफ या बेल्बियानी रिंग नाम दिया। बेल्बियानी पफ इंटरनली हैज लेस कंडेंस्ड डीएनए, एक्टिव डीएनए जो है आरएनए सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। व्हेन आई स्टेन्ड द पॉलीटीन क्रोमोसोम, व्हेन आई स्टेन्ड द पॉलीटीन क्रोमोसोम, कहीं कहीं पर डार्क स्टेन हुआ, कहीं कहीं पर लाइट स्टेन, डार्क स्टेन लाइट स्टेन, डार्क स्टेन लाइट स्टेन की वजह से हमें पॉलीटीन क्रोमोसोम पर कहीं कहीं पर डार्क बैंड दिख रहा है, देन इंटर बैंड, डार्क बैंड, इंटर बैंड या लाइट बैंड। डार्क बैंड को हमने नाम दिया हेट्रोक्रोमैटिन। बताओ, क्योंकि द पार्ट ऑफ पॉलीटीन क्रोमोसोम जहां पर ज्यादा से ज्यादा स्टेन एब्जॉर्ब होगा, वहां पर ज्यादा से ज्यादा कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए होगा, उसी को तो हम हेट्रोक्रोमैटिन बोलते हैं। बताओ जल्दी बताओ। Polytene chromosome, it is involved in metamorphosis and molting of the insect। ठीक है, मेंशन करके पॉलीटीन की स्टोरी कंप्लीट करते हैं। पॉइंट मेंशन कर लेते हैं। एक मैंने क्या बोला, यहां पर जो है पॉलीटीन क्रोमोसोम, पॉलीटीन क्रोमोसोम, पॉलीटीन क्रोमोसोम helps in metamorphosis, helps in metamorphosis and molting of insect। ठीक है, तो सुनिएगा, जो है पॉलीटीन क्रोमोसोम जिस सेल में बन रहा है वो सेल परमानेंट जो है प्रोफेज में आ जाता है, एंड फाइनली पॉलीटीन क्रोमोसोम जो है डाई हो जाता है। और ठीक है, तो पॉलीटीन क्रोमोसोम कंप्लीट डिवीजन नहीं करता। पॉलीटीन क्रोमोसोम जिस सेल में बन रहा है वो कभी भी अपना कंप्लीट डिवीजन नहीं कर पाएगा, जो है मेटाफेज तक पहुंच सकता है, उसके बाद नहीं हो सकता है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया, समझा कि नहीं। बात आगे बढ़ाते हैं। मेटामॉर्फोसिस स्ट्रक्चरल चेंज, जैसे लार्वा, प्यूपा और फ्लाई वगैरह, स्ट्रक्चरल चेंज, और माउल्टिंग मतलब शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन में पॉलीटीन क्रोमोसोम हेल्प करता है। पॉलीटीन क्रोमोसोम जिस सेल में बन रहा है दैट सेल अल्टीमेटली डाई हो जाता है। नेक्स्ट क्रोमोसोम की बात कर रहा हूं, लैंप ब्रश क्रोमोसोम, लैंप ब्रश क्रोमोसोम। The largest chromosome, even larger than the polytene chromosome, the largest chromosome even larger than the polytene chromosome, scientist Fleming और scientist Ruckert, description basically जो है Ruckert के नाम पे जाएगा। तो scientist Ruckert ने सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया, this lamp brush chromosome it is found in primary oocyte,
This Lamprey chromosome, it is found in primary oocyte या ovum mother cell of vertebrates and invertebrates. Vertebrates में बेसिकली जो है जो हाईलाइटेड है वर्टिब्रेट वो है एम्फीबिया के मेंबर्स मेंशन करते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, फर्स्ट सीन बाय फ्लेमिंग, फर्स्ट सीन बाय फ्लेमिंग 1882, ठीक है, डिस्क्राइब्ड बाय साइंटिस्ट रकर्ट 1892। थोड़ा सुनो तो सही, लैंप ब्रश नाम से काम पता चल रहा है, लैंप ब्रश के जैसा अपीयर करेगा। मैंने क्या बोला, इट इज फाउंड इन oocyte। oocyte का मतलब क्या हुआ, ओवम मदर सेल। oocyte मतलब ओवम प्रोड्यूस करने वाला सेल, ओवम मदर सेल, प्राइमरी oocyte या oocyte ऑफ वर्टिब्रेट्स, जिसमें हम हाईलाइट करेंगे एम्फीबिया क्लास को एंड वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट जूलॉजी में देख लेना। सो प्राइमरी oocyte या oocyte, प्राइमरी oocyte मेंशन कर लेते हैं, प्राइमरी oocyte ऑफ वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट। थोड़ा सुनो तो सही, इट इज लार्जेस्ट क्रोमोसोम हैविंग लेंथ ऑफ 5900, 3 टाइम लार्जर देन द पॉलीटीन क्रोमोसोम। ठीक है, इट इज लार्जेस्ट जायंट क्रोमोसोम विथ 5900 माइक्रोमीटर लेंथ। पॉलीटीन क्रोमोसोम 2000 माइक्रोमीटर लेंथ था, उसके कंपेयर में 3 टाइम्स मोर लेंथ है दिस लैंप ब्रश क्रोमोसोम का। ठीक है, इरेज करके बात आगे ले चलते हैं। तो सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी oocyte ओवम मदर सेल एक रिप्रोडक्टिव सेल रिप्रेजेंट करता है। प्राइमरी oocyte ओवम मदर सेल ओवम बनाने वाला सेल है, जो कि एक रिप्रोडक्टिव सेल रिप्रेजेंट करता है, एक जर्म सेल रिप्रेजेंट करता है, और जर्म सेल मियोसिस करेगा। तो लैंप ब्रश क्रोमोसोम की फॉर्मेशन की स्टोरी हम मियोसिस के लैंग्वेज में पढ़ेंगे। लैंप ब्रश क्रोमोसोम इट रिप्रेजेंट बाइवैलेंट क्रोमोसोम। लैंप ब्रश क्रोमोसोम इट रिप्रेजेंट साइनैप्स्ड बाइवैलेंट क्रोमोसोम, जिसमें 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम दे आर अटैच्ड एट अ पॉइंट कॉल्ड क्याजमाटा। मेंशन करते हैं और समझाएंगे मैंने क्या क्या बोल दिया। सो यहां पर मैं नाम ले रहा हूं हेडिंग का, फॉर्मेशन ऑफ लैंप ब्रश क्रोमोसोम, फॉर्मेशन ऑफ लैंप ब्रश क्रोमोसोम। ध्यान दीजिएगा, यहां पर पता चला कहां पर ध्यान देना है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो सुनिएगा, लैंप ब्रश क्रोमोसोम इट रिप्रेजेंट बाइवैलेंट साइनैप्स्ड क्रोमोसोम undergone for crossing over and homologous chromosomes are attached at chiasmata point। क्या क्या मैंने बोला, समझा रहा हूं, थोड़ा समझिएगा। ये जो लैंप ब्रश क्रोमोसोम रकर्ट ने ऑब्जर्व किया, लैंप ब्रश क्रोमोसोम को रकर्ट ने अरेस्टेड डिप्लोटिन, जिसको हम डिप्टियोटिन बोलते हैं, ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 में देखा। तो सुनिएगा, ये लैंप ब्रश क्रोमोसोम फाउंड इन डिक्टियोटीन स्टेज। डिक्टियोटीन को हम अरेस्टेड डिप्लोटीन भी बोल सकते हैं। डिक्टियोटीन फाउंड इन डिक्टियोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 ऑफ मियोसिस। सुनो
सुन रहे हो क्या? मैंने क्या बोला? प्राइमरी oocyte ओवम मदर सेल, ये ओवम बनाने के लिए सेल डिवीजन चालू किया। द काइंड ऑफ सेल डिवीजन मियोसिस होगा। मियोसिस में दो पार्ट होंगे, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। नेक्स्ट चैप्टर में हम बताएंगे, यहां पर भी थोड़ा बहुत हाईलाइट करूंगा। मियोसिस 1 में सेल इंटर किया और मियोसिस 1 के पहला स्टेप प्रोफेज 1 में गया। प्रोफेज 1 में 5 सब स्टेप है, जिसमें लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। बताइए थोड़ा समझिए। यहां पर ये प्राइमरी oocyte मियोसिस का, मियोसिस 1 का, प्रोफेज 1 का, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, ये 4 स्टेप तक पहुंच चुका है और डिप्लोटीन में जाके प्राइमरी oocyte अरेस्ट हो चुका है। उस स्टेज को, अरेस्टेड डिप्लोटीन को हमने डिप्ट्योटीन बोला और उस डिप्ट्योटीन स्टेज में हमें लैंप ब्रश लाइक जायंट क्रोमोसोम मिलेगा, जिसको हमने लैंप ब्रश क्रोमोसोम नाम दिया। बताते हैं कैसा होता है। ये थोड़ा थियरी था। अब जो कुछ भी मैंने बोला और रिप्रेजेंट किया, देखते हैं डायग्राम के थ्रू। आइए थोड़ा यहां पर आइए। जो है प्राइमरी oocyte, सुनिएगा समझिएगा। प्राइमरी oocyte ने स्टार्ट किया मियोसिस। मियोसिस में उसने स्टार्ट किया मियोसिस 1। मियोसिस 1 में सबसे पहले उसने स्टार्ट किया न्यूक्लियस का डिवीजन कैरियोकाइनेसिस 1। कैरियोकाइनेसिस 1 में सबसे पहला स्टेप लिया गया प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 के 5 सब स्टेप हैं, जिसमें प्राइमरी oocyte ने जो है लेप्टोटीन, प्राइमरी oocyte ने लेप्टोटीन कंप्लीट कर लिया है। प्राइमरी oocyte ने जाइगोटीन स्टेज कंप्लीट कर लिया है। ये पैकेटीन या पैचेटीन स्टेज भी क्रॉस कर चुका है और ये जाके डिप्लोटीन में अरेस्ट हो चुका है। डिप्लोटीन, जिसको जो है हम डिप्ट्योटीन भी नाम दे रहे हैं इन द लैंग्वेज ऑफ हॉल्टेड या अरेस्टेड डिप्लोटीन। ये डिप्लोटीन में जाके सेल रुक चुका है। समझिएगा यहां पर समझिएगा। मैंने क्या बोला? ये है एक ओवम मदर सेल का न्यूक्लियस और उसमें है एक क्रोमोजोम। आइए यहां पर आइए। ये क्रोमोजोम ने रेप्लिकेशन करके अपना पार्टनर क्रोमोजोम बनाया, ठीक है, या लिव इट जो है दो जो है यहां पर वैसे तो जो है मियोसिस में एक पैटर्नल और एक मैटरनल क्रोमोजोम है। यहां पर एक पैटर्नल और एक मैटरनल क्रोमोजोम होता है। मैं डायरेक्ट ले रहा हूं। ये जो है रिप्रेजेंट दो क्रोमोजोम, होमोलॉगस क्रोमोजोम का लैंग्वेज दे रहा हूं। होमोलॉगस क्रोमोजोम। होमोलॉगस क्रोमोजोम का मतलब स्ट्रक्चरली एंड जेनेटिकली सिमिलर क्रोमोजोम, जिसमें एक जो है फादर का क्रोमोजोम होता है जिसको हम पैटर्नल नाम देते हैं और एक मदर का क्रोमोजोम होता है जिसको हम मैटरनल क्रोमोजोम नाम देते हैं। इनिशियली ये दोनों क्रोमोजोम न्यूक्लियस के अंदर यहां वहां बिखरे पड़े थे। इनका क्या हुआ? पेयरिंग हुआ। पेयरिंग होता है जाइगोटीन में। ये दोनों क्रोमोजोम जो होमोलॉगस क्रोमोजोम है, दे पेयर्ड एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ये पेयर हो गए। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर होमोलॉगस क्रोमोजोम। व्हाट डू यू मीन बाय होमोलॉगस क्रोमोजोम? स्ट्रक्चरली एंड जेनेटिकली सिमिलर क्रोमोजोम, जिसमें एक पैटर्नल और एक मैटरनल क्रोमोजोम रिप्रेजेंट होता है। ये यहां पर आके पेयर हो गए एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर। इस पेयरिंग ऑफ क्रोमोजोम को, ठीक है, या मैं ऐसे बना देता हूं, या मैं ऐसे बना देता हूं। ये दोनों क्रोमोजोम इनिशियली यहां वहां स्कैटर्ड होंगे। इनिशियली जो है ये कुछ ऐसे थे। प्रोसेस आगे बढ़ा। पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोजोम जो होमोलॉगस क्रोमोजोम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्ट्रक्चरली और जेनेटिकली सेम है, इनका पेयरिंग हुआ। प्रोसेस ऑफ पेयरिंग को हम बोलते हैं सिनैप्सिस। पेयरिंग ऑफ क्रोमोजोम, पेयरिंग ऑफ क्रोमोजोम को हम बोलते हैं साइनैप्सिस। सिनैप्सिस या सिनैप्सिस हो गया। सिनैप्सिस रिजल्ट्स इन पेयरिंग ऑफ क्रोमोजोम एट पर्टिकुलर डिस्टेंस। इस पेयर्ड क्रोमोजोम को, थोड़ा सुनो तो सही, सुन लो ना जरा। पेयर्ड क्रोमोजोम को हम क्या क्या बोलते हैं? पेयर्ड क्रोमोजोम को हम बाइवैलेंट क्रोमोजोम नाम देते हैं। पेयर्ड क्रोमोजोम को बाइवैलेंट क्रोमोजोम नाम देते हैं या साइनैप्स्ड क्रोमोजोम नाम देते हैं। साइनैप्स्ड क्रोमोजोम। और ये पेयरिंग ऑफ क्रोमोजोम कहां पर हुआ है? जाइगोटीन में। लेप्टोटीन में तो जो है कंडेंसेशन वगैरह होता रहेगा, लेप्टोटीन की बात नहीं हो रही है। बात आगे बढ़ी तो ये जो पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोजोम थे, इनके बीच हुआ क्रॉसिंग ओवर, एक्सचेंज ऑफ जीन्स। क्रॉसिंग ओवर के समय जो है क्रोमैटिड ऑफ पैटर्नल, ये क्रोमैटिड ऑफ मैटरनल के साथ क्रॉस ओवर किया। एक पॉइंट पर जो है अपने पार्ट्स को एक्सचेंज करेंगे। डिटेल में मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। यहां पर क्या हुआ? क्रॉसिंग ओवर, समझेंगे। क्रॉसिंग ओवर बिटवीन बाइवैलेंट क्रोमोजोम।
ठीक है। क्रॉसिंग ओवर में जो है एक क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड सिस्टर क्रोमैटिड, दूसरे क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड सिस्टर क्रोमैटिड, एक क्रोमोसोम का क्रोमैटिड पड़ोसी क्रोमोसोम के क्रोमैटिड के लिए नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के पार्ट्स आपस में क्रॉसओवर हो गए। ठीक है, पार्ट्स क्रॉसओवर हो गए। अब नेक्स्ट स्टेज आएगा डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में क्या होगा, ये जो पेयरिंग था डी पेयरिंग होगा, ये जो सिनेप्सिस था डी सिनेप्सिस होगा। दोनों जो है एक दूसरे से दूर भागेंगे। क्यों भागेंगे, कैसे भागेंगे मत समझो फिलहाल के लिए, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। सो यहां पर क्या होगा, डी सिनेप्सिस, डी सिनेप्सिस के समय ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है क्रॉसिंग ओवर पॉइंट पर अटैच थे, तो वहां पर अटैच ही रहेंगे। इनके बीच में रिपल्सन हुआ, रिपल्सन हुआ तो जो है होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर जाने लगे। स्टिल क्रॉसिंग ओवर पॉइंट पर दे आर सीन अटैच्ड। इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं chiasmata. Chiasmata is the point where the non-sister chromatid of bivalent synapse या homologous chromosome seen attached during diplotin stage या during repulsion. ये सिंपल है। अब फिर देखिएगा, अब इसी स्टेज पर आके सेल रुक गया। जो है डिप्लोटिन में जहां पर जो है रिपल्सन बिटवीन क्रोमोसोम हो रहा है और जो है क्रॉसिंग ओवर पॉइंट, अब यहां पर chiasmata के लैंग्वेज में जो है दो क्रोमोसोम अटैच्ड है। इसी स्टेज को हमने बोला अरेस्टेड डिप्लोटिन, जिसको हमने बोला डिक्टियोटिन। अब यहां पर क्या होगा, ये क्रोमोसोम है ये लूप लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे। दे गेट कन्वर्टेड इनटू लूप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, सो कंडेंसेशन हुआ यहां पर अरेस्टेड डिप्लोटिन में जो है बाइवैलेंट क्रोमोसोम कंडेंस हुए, दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ लैंप ब्रश क्रोमोसोम लूप लाइक स्ट्रक्चर। लैंप ब्रश वो जो कैरोसिन से जो है होता है ना, जो लैंप का जो है जो कांच होता है उसमें जो है क्लीन करने के लिए हम लैंप ब्रश, कुछ ऐसा होता है ना लैंप ब्रश। अगर हम देखें जो है ये कुछ ऐसा लैंप ब्रश अपीयर होता है जिससे हम जो है ग्लास को जो है क्लीन करते हैं, तो कुछ ऐसा दिखेगा जिसका जूम्ड वर्जन ये है। सो प्राइमरीसाइट ने मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के लेप्टोटीन में इंटर किया। लेप्टोटीन में क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है, वो पॉइंट मैंने यहां पर नहीं दिखाया। क्रोमोसोम यहां वहां हाईली कंडेंस फॉर्म में आ चुके हैं। लेप्टोटीन में जाइगोटीन में क्या होगा, दो सिमिलर क्रोमोसोम होमोलॉगस क्रोमोसोम ये पेयर हो जाएंगे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। पेयर्ड क्रोमोसोम को हम बाइवैलेंट या साइनैप्स क्रोमोसोम बोलेंगे। प्रोसेस को साइनैप्सिस बोला हमने। इसमें एक क्रोमोसोम पैटर्नल, दूसरा मैटरनल। पैटर्नल का क्रोमैटिड मैटरनल के क्रोमैटिड से नॉन सिस्टर क्रोमैटिड का रिलेशन कैरी करेगा। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में हुआ जो है पार्ट्स का एक्सचेंज, जिसको हमने बोला क्रॉसिंग ओवर। अब जो है डिप्लोटिन में पहुंचा तो जो है दोनों पेयर क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर रिपल्सन के वजह से जाने लगे, बट स्टिल क्रॉसिंग ओवर पॉइंट पर दे आर अटैच्ड, जिसको हमने chiasmata बोला। इस स्टेज पर आके क्रोमोसोम बाइवैलेंट क्रोमोसोम वो कंडेंस होना चालू हुआ एंड इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ लूप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हमने बोला लैंप ब्रश लाइक स्ट्रक्चर, लैंप ब्रश क्रोमोसोम। ये है एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ लैंप ब्रश क्रोमोसोम। इसी के लैंग्वेज में मैं लैंप ब्रश क्रोमोसोम को स्टडी करने वाला हूं। लैंप ब्रश क्रोमोसोम कुछ जो है रिप्रेजेंटेशन ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, प्रोसेस समझा कि नहीं? इरेज कर रहा हूं डायग्राम को और थोड़ा अच्छे से ले चल रहा हूं आगे। हाँ, ये थोड़ा समझिए आगे की बात में क्या बोल रहा हूं। लैंप ब्रश क्रोमोसोम ड्यू टू कंडेंसेशन फॉर्म्स मेनी लूप लाइक स्ट्रक्चर या मेनी लूप्स। ठीक है, तो समझिएगा। सो ये है एक लैंप ब्रश क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। ये मैंने बना दिया, एक पैटर्नल क्रोमोसोम कंसीडर कर लो या मैटरनल क्रोमोसोम कंसीडर कर लो। ये दूसरा बाइवैलेंट क्रोमोसोम हो गया। ठीक है, तो ये लूप लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए तो हमने इनको बोला ड्यू टू हाईली कंडेंसेशन लूप लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया बाइवैलेंट साइनैप्स्ड क्रोमोसोम। ठीक है, सो दिस रिप्रेजेंट बाइवैलेंट क्रोमोसोम। दिस रिप्रेजेंट बाइवैलेंट क्रोमोसोम जिसमें एक पैटर्नल और एक मैटरनल है। लूप में तो लूप को हम बाहर इतु से पार्ट को हम जूम आउट करते हैं। एक लूप को अगर हम बाहर निकालें तो एक लूप, नीड योर अटेंशन प्लीज, यहां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक लूप की अगर हम बात करें, सो इंटरनली लूप हैज लेस कंडेंस्ड डीएनए
इंटरनली लूप के पास लेस कंडेंस डीएनए स्ट्रैंड होगा, एक्टिव डीएनए स्ट्रैंड होगा, और पेरिफेरी ऑफ लूप पर इंटरनली देयर इज प्रेजेंस ऑफ लेस कंडेंस डीएनए एंड पेरिफेरी ऑफ लूप पर जो है नेसेंट मैसेंजर आरएनए के फाइबर होंगे। जो है लूप एक्सटर्नली फाइब्रिलर अपीयरेंस का रिप्रेजेंट होता है, फाइबर लाइक अपीयर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेनी न्यूली फॉर्म्ड मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड प्रेजेंट ओवर द लूप। इस मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड जो लूप के ऊपर प्रेजेंट है, इट इज सराउंडेड, इट इज प्रेजेंट इन द प्रोटीन मैट्रिक्स। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन द प्रोटीन मैट्रिक्स। द नेसेंट मैसेंजर आरएनए प्रेजेंट ओवर द loop, it is suspended in the protein matrix। समझेंगे बातें समझेंगे थोड़ा समझिएगा। मैंने सिंगल लूप को बाहर निकाला, सिंगल लूप इंटरनली लेस कंडेंस्ड डीएनए है, लेस कंडेंस्ड डीएनए, ठीक है। एंड यहां एक्सटर्नली दिस रिप्रेजेंट इनफॉर्मोसोम। क्या बोल दिया मैंने? इनफॉर्मोसोम ये फाइब्रिलर स्ट्रक्चर है ओवर द लूप, फाइब्रिलर स्ट्रक्चर ओवर द लूप मेड अप ऑफ नेसेंट एमआरएनए, न्यूली फॉर्म्ड मैसेंजर आरएनए प्लस प्रोटीन, न्यूली फॉर्म्ड मैसेंजर आरएनए प्लस प्रोटीन। और ये जो इनफॉर्मोसोम है ओवर द लूप मेड अप ऑफ नेसेंट मैसेंजर आरएनए एम्बेडेड इन द प्रोटीन, इट हेल्प इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट, समझो यहां पर समझो, एंड विटेलोजेनेसिस। बताओ तो सही, विटेलोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ यॉर्क इन फ्यूचर। ठीक है, सो थोड़ा समझिएगा, ये जो है कुछ ऐसा रिप्रेजेंट होगा एकदम। अगर हम जो है जूम वर्जन में ना देखें तो ये यहां पर एक कॉमन एक्सिस पर जो है बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं। इसी को हमने थोड़ा जूम आउट किया है तो हमें जो है कॉमन एक्सिस पर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं लूप्स को मैंने जूम आउट किया। लूप इंटरनली और एक्सटर्नली में क्या बताओ लैंप ब्रश के जैसा अपीयर हो रहा है और इसका लेंथ 5900 माइक्रोमीटर है। प्राइमरी ओसाइट ने चालू किया मियोसिस 1 का, कैरियोकाइनेसिस 1 का, प्रोफेज 1 पहुंच चुका है, डिप्लोटीन में जाकर रुक चुका है, डिप्लोटीन में अरेस्टेड, डिप्लोटीन को हमने बोला है डिप्यूटीन। और जो है डिप्लोटीन पहुंचते वो पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम हो चुका है, जिसकी वजह से बाइवैलेंट बन चुका है, क्रॉसिंग ओवर हो चुका है। डी पेयरिंग या डी सिनेप्सिस की वजह से होमोलॉगस क्रोमोसोम वो क्याजमाटा पॉइंट पर अटैच्ड है। फर्दर कंडेंसेशन की वजह से लूप लाइक लैंप ब्रश लाइक स्ट्रक्चर आया। इंटरनली क्या कंडीशन है और एक्सटर्नली फाइब्रिलर स्ट्रक्चर को हमने इनफॉर्मोसोम नाम दिया। बताओ प्लीज, बताओ क्लियर है? यहां तक पक्का क्लियर है? सो ये था जायंट क्रोमोसोम की स्टोरी इन द लैंग्वेज ऑफ पॉलिटीन, इन द लैंग्वेज ऑफ लैंप ब्रश। थोड़ा न्यूक्लियस के कुछ फंक्शंस की बात कर लेते हैं, ये इरेज कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट हेडिंग ले रहा हूं मैं फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। जल्दी से बताइए। न्यूक्लियस इट स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। पहला फंक्शन मैंने लिया, न्यूक्लियस स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन। न्यूक्लियस स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। पहला फंक्शन मैंने ले लिया। क्या मैं दूसरा फंक्शन बोलूं जो है न्यूक्लियस सिंथेसाइज डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए इट कंट्रोल्स सेलुलर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। बताएंगे, समझेंगे। दूसरा मैंने क्या बोला? न्यूक्लियस सिंथेसाइजेज mRNA, tRNA and with the help of RNA nucleus controls metabolism
या मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल बाय कंट्रोलिंग फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स एक्सेट्रा। प्रोटीन, एंजाइम्स, हार्मोन्स एक्सेट्रा। कौन सा प्रोटीन, कौन सा एंजाइम, कौन सा हार्मोन, कब, क्यों, कैसे, कहां, कितना बनेगा, ये डिसाइड करता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस जो डिसाइड कर रहा है प्रोटीन, एंजाइम या हार्मोन के फॉर्मेशन का विद द हेल्प ऑफ देयर आरएनए की वजह से ही सेलुलर एक्टिविटी कंट्रोल्ड होता है। तो सुनिएगा, नेक्स्ट मैंने क्या बोला, जो है ये जो क्रोमैटिन या क्रोमोजोम्स involved in heredity of characters। ठीक है, सुनिएगा यहां पर एक और पॉइंट, न्यूक्लियस कंट्रोल्स सेल डिवीजन, सेल रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन को कंट्रोल करेगा। क्रोमोजोम या क्रोमैटिन थोड़ा इलांगेटेड वर्जन, क्रोमोजोम उसी का कंडेंस फॉर्म। क्रोमोजोम या क्रोमैटिन इट कंट्रोल्स सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, बिहेवियर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मेंशन करते हैं प्लीज। थोड़ा सुनिएगा मैंने क्या बोला यहां पर, नेक्स्ट पॉइंट मैंने बोला न्यूक्लियस या बेटर टू से न्यूक्लियस में जो क्रोमोजोम है कंट्रोल्स metabolism, I need your attention here please, metabolism, growth, then reproduction and behavior of organisms। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस है दैट इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट, पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। न्यूक्लियोलस इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स या राइबोसोमल सब यूनिट। सुनो, इट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन डीएनए, प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, वेरिएशन होता है, वेरिएशन अमंग द मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज, या जो वेराइटीज ऑफ कैरेक्टर हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, इट इज ड्यू टू चेंज इन जेनेटिक मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस। मेंशन कर लेते हैं प्लीज। Variations caused due to change in genetic material, इसको नियर फ्यूचर कभी ना कभी हम इस लाइन को म्यूटेशन हेडिंग देंगे और म्यूटेशन के लैंग्वेज में बहुत सारी बातें होंगी कैसे वेरिएशन होता है। सो वेरिएशन कॉज्ड ड्यू टू चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। सो न्यूक्लियस, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, सेल का रेप्लिकेशन, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, राइबोसोम का फॉर्मेशन, वेरिएशन एक्सेट्रा, ये इतने सारे हो गए इसके फंक्शंस। बताइए प्लीज, बोलो जल्दी से बोलो। यहां पर आके हमने जो है कंप्लीट कर दिया फर्स्ट चैप्टर, का हो गया द एंड, फर्स्ट चैप्टर का हो गया द एंड। बताइए प्लीज, ठीक है। सो अब अगर हम पूरे चैप्टर रिवाइज करें तो हमें पता चल जाएगा कि सेल के सेलुलर मशीनरी सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का कैरेक्टर दे रहे हैं। सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला, जो चैप्टर का नाम है। अब हम पूरा अगर रिमाइंड करेंगे तो सेल ही सब कुछ कर रहा है। किसी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए किसी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर भी सेल ही बना रहा है। सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेनलेस सारे सेल ऑर्गेनेल है, एवरीथिंग सेल को जो सुपर पावर दे रहा है यूनिसेलुलर के लैंग्वेज में स्ट्रक्चर बनाने का, यूनिसेलुलर के लैंग्वेज में सारा काम करने का। मल्टीसेलुलर में भी जो है सेल ही आपस में कंबाइन होकर बॉडी बना रहा है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, और सेल के कंपोनेंट ही ऑन द नेम ऑफ सेल ऑर्गेनेल काम कर रहे हैं। फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोला, बताओ प्लीज। ठीक है, कुछ पॉइंट अगर मिस होगा तो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है उसको रिवाइज कर लेंगे।
यहाँ पर हमने जो है फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया पूरा, जो है स्टार्टिंग से लेके अब तक मैंने टॉपिक वाइज, ताकि आपको ज्यादा बोर ना लगे, मैंने वीडियो को जो ज्यादा एक्सटेंड नहीं किया, टाइम ड्यूरेशन हमने जो है छोटा ही रखा, एक एक टॉपिक को हम कंप्लीट करते गए डेली बेसिस पर हर एक वीडियो में, सो दैट जो है हमें जिस भी टॉपिक को पढ़ना है हम वो टॉपिक का वीडियो जो है हमने लेक्चर नंबर भी हर एक टॉपिक से रिलेटेड डाला है, पर्टिकुलर आप आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। सो हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में चैप्टर 1 से रिलेटेड जो है कोई भी डाउट हो, वीडियो 1 से लेकर लास्ट वीडियो तक एक बार फिर से देखिएगा, रिवाइज करिएगा, कमेंट बॉक्स में हमें पूछिएगा, कोई भी छोटा मोटा डाउट रहेगा। फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।